वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हमने देखा टाटा स्टील में 0.77% की तेज़ी थी। तो इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था गाइस कि टाटा ग्रुप ने आज मर्जर अनाउंस किया है। मेगा मर्जर है ये मर्जर टाटा स्टील के साथ होने वाला है। टाटा ग्रुप की जो 7 स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं उन कंपनियों का मर्जर हमें देखने को मिल रहा है टाटा स्टील के साथ। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इसको अप्रूवल मिल चुका है, इस अमेलगमेशन को। वो 7 कंपनियां जो हैं वो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स, TRF लिमिटेड, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, द टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड एंड S&R माइनिंग कंपनी। गाइस, इस 7 कंपनियों में से सिर्फ 5 कंपनियां सेबी पे लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, और 2 कंपनियां अनलिस्टेड हैं। तो जो भी स्वाइप रेशो निकलेगा वो सिर्फ 5 कंपनियों के लिए निकलेगा, 2 कंपनियों के लिए कोई भी स्वाइप रेशो नहीं निकलने वाला है। अब इसमें एक चीज़ हमें जानने जैसी है कि ये जो मेटेलिक कंपनियों का मर्जर हो रहा है, ये मर्जर की जो न्यूज़ है ये 2017 में भी हमें इनडायरेक्टली टाटा ग्रुप की तरफ से सुनने को मिली थी, लेकिन बीच में कोविड ईयर के चलते ये मर्जर हमें सक्सेसफुली देखने को नहीं मिला। अब जब 7 सेक्टर जो है, ये 7 पूरे सेक्टर्स जो है, ये 7 सेक्टर पूरे के पूरे स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो टाटा स्टील को ही क्यों चुना गया इस मर्जर के लिए? यानी किसी और कंपनी में भी तो ये मर्जर टाटा ग्रुप के हो सकता था, क्योंकि गाइस टाटा स्टील एक बड़ा ब्रांड है। वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील सेक्टर में टाटा का स्टील का नाम आता है, और डेफिनेटली टाटा ग्रुप चाह रहा है कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 स्टील सेक्टर की कंपनी बन जाए। और टाटा जो ब्रांड इतना फेमस होने की वजह से वो उसे और भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा स्टील के बारे में, जैसे ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन है, अगर आप टाटा स्टील के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था स्प्लिट के वक्त। उसमें आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा टाटा ग्रुप का, स्टील का सॉरी, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है और कितनी पुरानी है। इसके अलावा एक जानने जैसी बात टाटा ग्रुप में ये भी है कि जो माइनिंग और मेटल कंपनियां हैं इसकी, यानी ये 2 कंपनियां, ये माइनिंग और मेटल कंपनियां जो हैं उन्हें रॉयल्टी पे करना पड़ता है। अब आपको पता है ये रॉयल्टी एक बहुत यानी हेवी, सबसे ज़्यादा महंगा खर्च होता है कंपनी के लिए। और अगर ये 7 कंपनियों का कंसोलिडेशन हो जाएगा तो इस रॉयल्टी पे करने का कुछ फ़ायदा होगा टाटा ग्रुप को, राइट। यानी अभी सिर्फ अलग अलग कंपनियां रॉयल्टी पे कर रही है और वो स्पेशल उस कंपनियों के लिए काम हो रहा है, और जब ये मर्जर हो जाएगा तो उस रॉयल्टी का फ़ायदा पूरे टाटा ग्रुप को हमें देखने को मिलेगा। इस मर्जर का हम ये कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन टाटा स्टील को ओके बेनिफिट है, ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन अगर हम रेशो देखेंगे तो टाटा स्टील को ओके बेनिफिट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन इस मर्जर के लिए कुछ परमिशंस लेनी पड़ेगी टाटा ग्रुप को, जैसे कि दोनों जो शेयर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनियां हैं उनकी शेयर होल्डर्स की अथॉरिटी और सेबी की परमिशन लगेगी, NSE BSE की तरफ से परमिशन, और कुछ थोड़े बहुत हम परमिशंस और अप्रूवल भी लगेंगे। और आई एम श्योर ये सब मिलने को 1 साल या करीबन 17-18 महीने का वक्त लगेगा। तो मर्जर के लिए उतना वक्त अभी भी बाकी है, यानी हम इतना कह सकते हैं कि इतना समय के बाद, ये अप्रूवल्स मिलने के बाद मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके लिए 1 साल से 18 महीने का वक्त लगेगा। अब स्वाइप रेशो हम देख लेते हैं। तो स्वाइप रेशो जो है गाइस, वो जो टाटा स्टील एंड लॉन्ग प्रोडक्ट है, अगर इस कंपनी के 10 शेयर्स आपके पास है तो टाटा स्टील के आपको 67 मिलेंगे। अगर टिन प्लेट के आपके पास में 10 शेयर्स हैं तो टाटा स्टील के 33 शेयर्स आपको मिलेंगे। टाटा मेटालिक के अगर 10 शेयर्स हैं
तो टाटा स्टील के 79 शेयर्स मिलेंगे। अगर टीआरएफ के आपके पास 10 शेयर है तो टाटा स्टील के आपको 17 शेयर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे तो आपने स्वाइप रेशो देख लिया। अब आपके मन में डेफिनेटली ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरे पास सिर्फ सपोज टाटा स्टील एंड लॉन्ग प्रोडक्ट के 15 ही शेयर्स हैं तो फिर मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे टाटा स्टील के। तो गाइज आपके पास अगर 15 भी शेयर है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको एक ट्रिक सजेस्ट करूँगी जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए, कि 15 शेयर्स में आप 5 शेयर्स को प्लस कर इसे 20 कर दीजिए, यानी आपको फिर डेफिनेटली 67 प्लस 67 ये 134 आपको शेयर्स ऐड हो जाएंगे। ये ऐसे जो हाफ 15 है, यानी 10 चाहिए थे 15 है, तो उनको आप उस रेशो को आप मेंटेन कर लीजिए, आपको उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आपको जानने जैसी है कि आपके पास टाटा स्टील के कितने भी शेयर्स हो, आपके पास सातों स्टील सेक्टर में से किसी भी कंपनी के कितने भी शेयर हो, आपको टाटा स्टील के उसके रिप्लेसमेंट में शेयर या अमाउंट आपको रिफंड डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन आपके पास जितने भी शेयर हैं आपको उस रेशो को मेंटेन कर लेना चाहिए, यानी अगर 5 है तो और 5 लेना चाहिए और उनको 10 कर देना चाहिए। अगर 25 शेयर आपके पास है तो +5 करके उसे 30 कर दीजिए, यानी उसका रेशो अगर मेंटेन होगा तो स्वाइप रेशो का आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब जिनके पास अनलिस्टेड शेयर हैं उनको इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो सिर्फ लिस्टेड शेयर्स हैं उनको ही इसमें टाटा स्टील के इस मर्जर में बेनिफिट देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील के इस मर्जर के बाद डेफिनेटली टाटा ग्रुप के इस मर्जर के बाद डेफिनेटली टाटा स्टील को बहुत फ़ायदा होगा, और टाटा स्टील अब स्टील सेक्टर का ऑलरेडी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, अब ये वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड बनने की कगार पर है। लेकिन टाटा स्टील के बारे में एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि टाटा स्टील का बिजनेस ये अदर कंट्रीज़ पर भी डिपेंड करता है, कोल माइनिंग्स पर भी डिपेंड करता है, और सप्लाई और डिमांड्स पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें आपको क्विक ग्रोथ डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भविष्य में आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। और इसकी आपको पता ही है बैलेंस शीट वगैरह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसकी डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल जाएगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।